हेलो ऑल, वेलकम टू एग्ज़ाम मसाला। आज से एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो इस वीडियो में हम करेंगे 7 मई 2026 के शिफ्ट 1 का जीके एनालिसिस। सारे 40 क्वेश्चन जीके के हम करेंगे और वो भी सब्जेक्ट वाइज करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिका के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 243 क्यू है। ठीक है, ये 74th अमेंडमेंट से लाया गया था, 1992 में लाया गया था ये अमेंडमेंट। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पंचायत का क्वेश्चन पूछता है तो वो 73rd अमेंडमेंट से लाया गया था पंचायत। और जो म्यूनिसपैलिटी है ये 12th शेड्यूल में है। ठीक है, और जो पंचायत वाला है वो 11th शेड्यूल में है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच आर्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल? तो आंसर है इसका 356। ठीक है, 356। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। विच अमेंडमेंट और केस रीस्टोर्ड द बैलेंस एंड प्राइमेसी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी, आफ्टर 42nd अमेंडमेंट? तो देखो, 42nd अमेंडमेंट जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको कहा जाता है, उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि डीपीएसपी को सुपीरियर बोल दिया था, सुपीरियर बना दिया था फंडामेंटल राइट से। ठीक है, तो बाद में मिनर्वा मिल्स केस, इस आंसर है मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। ठीक है, तो करंटली अभी क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुपीरियर हैं डीपीएसपी से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑन विच डेट डिड लद्दाख बिकेम अ यूनियन टेरिटरी? तो 2019 में हुआ था। ठीक है, 2019 में पहले जम्मू एंड कश्मीर जेएंडके पूरा का पूरा एक स्टेट था। फिर 2019 में क्या किया, जेएंडके नीचे वाले पार्ट को और ऊपर लद्दाख वाले पार्ट को दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दी गई। चलते हैं आगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू इक्वालिटी मेंशन? तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। ठीक है, 14 में क्या है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। फिर आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फिर आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। फिर आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। और आर्टिकल 18 में है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अगला सवाल, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 एडेड द टर्म्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टू द प्रियम्बल? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और हमारा जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार, अभी तक जितने भी अमेंडमेंट हुए सिर्फ एक ही बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, और वो 42nd अमेंडमेंट में किया गया था। आगे चलते हैं। व्हाट इज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसको 239 ए में ये अमेंडमेंट लाके उसको बनाया गया था। ठीक है, 1991 में। और इसको डेजिग्नेट किया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंडर विच आर्टिकल इज प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, मतलब 356 आंसर है भाई, है ना। अगला क्वेश्चन, द राइट टू नोटा none of the above in elections was recognized by the Supreme Court in which case? तो ये था PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2013 का केस है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल इन 1765? तो रॉबर्ट क्लाइव लेके आए थे। ठीक है, बंगाल में। इसमें क्या था, डुअल गवर्नमेंट में दो सिस्टम था, एक दीवानी और एक निजामत। ठीक है, तो अंग्रेजों ने दीवानी वाला सिस्टम अपने पास रख लिया था, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करना था, रेवेन्यू कलेक्ट करना था, वो अपने पास रख लिया। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, जिम्मेदारी का काम था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बंगाल के नवाब को दे दिया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश बिटवीन विच टू मेजर रिवर्स? देखो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन कभी कभार रेयरली पूछ लेता है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है टिग्रिस यूफ्रेट्स रिवर्स। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
Which Indian ruler is famously known for his association with the Mauryan Empire and was mentored by चाणक्य? तो सिंपल सा इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलते हैं। हु इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम? में तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ही आंसर है ना। 1765 में इन्होंने किया था, ये याद रखना है, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म जट इन द मनसबदारी सिस्टम? तो मनसबदारी में मनसब का मतलब ही रैंक होता है, ठीक है, और तो दो टाइप की रैंक थी, ठीक है, उसमें जट का मतलब होता है पर्सनल रैंक, ठीक है, वो इंडिकेट करता है कि सैलरी क्या होगी और स्टेटस क्या होगा, ठीक है। तो एक तो रैंक थी जट और दूसरा था सवार। सवार ये जो रैंक होती थी ये डिसाइड करता था कि कितने कैवलरीमैन, कितने सिपाही वो रखेगा अपने पास, कितना सिपाही मेंटेन करेगा। आगे चलते हैं। हु लेड दी चित्तागोंग आर्मरी रेड? ठीक है, 18 अप्रैल 1930 में। तो सूर्य सेन आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। विच टू मेजर जियोपॉलिटिकल पावर ब्लॉक्स एमर्ज्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद एक तो अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स का बन गया था और एक सोवियत यूनियन का बन गया था। तो अमेरिका वाला को कहते हैं द वेस्टर्न ब्लॉक, और जो रशिया के मतलब साथ में है उनको बोलते हैं द ईस्टर्न ब्लॉक, ठीक है। तो ये दो पॉलिटिकल पावर्स एमर्ज हुई। अब हम करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। वेयर इज द विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड? तो जो विंध्या रेंजेस हैं वो सेंट्रल इंडिया में है, मध्य प्रदेश में। अभी कल ही मैं ज्योग्राफी करा रहा था, उसमें कराया था, ठीक है, तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। द डोमिनेंट नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया वेयर ट्री शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन इज कॉल्ड? तो वो वही पतझड़ का जब महीना होता है, ठीक है, पतझड़ के मौसम में है ना, पत्ती अपनी गिराते हैं पेड़। तो ये कौन से फॉरेस्ट में होता है? ट्रॉपिकल डिसाइडुअस फॉरेस्ट में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इज नॉट ऑपरेटेड बाय एनटीपीसी? तो आंसर था कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। और वैसे भी देखो ये थर्मल पावर है ना, नेशनल थर्मल पावर। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, तो हाइड्रो ये तो पानी वाला हो गया है ना, तो जाहिर सी बात है यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम्स? तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो वहाँ पे तीन मेजर रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे चलते हैं। अब हम करेंगे साइंस के क्वेश्चन। व्हाट इज द एटॉमिक रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर? तो देखो H2O होता है ना, H2O जब ब्रेक होता है तो दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं और एक होता है ऑक्सीजन का, तो 2:1 का रेशो होता है। हाँ, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट विच इलेक्ट्रोड? तो जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन बनाता है ना, और कैथोड जो होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो गैस इसके होते हैं, ठीक है, इसके जो आयंस होते हैं वो कैथोड इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट होते हैं। आगे चलते हैं। अ मिराज इज एन इल्यूजन इलस्ट्रेशन ऑफ विच ऑप्टिकल फिनोमिना? तो जो मिराज बनता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग और फंक्शन ऑफ अ डॉट सिस फाइल इफ इट इज लोकेटेड इन सी ड्राइव? तो डॉट सिस का मतलब ये सिस्टम का फाइल है, तो सिस्टम का जो फाइल होगा उसका क्या काम होगा कि विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करे, ठीक है, उसकी हेल्प करना है ना, हार्डवेयर को मैनेज करना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन एक्सटेंडेड ASCII रिप्रेजेंट एंड हाउ मेनी बिट्स डज इट यूज? ठीक है, या तो दोनों में से एक ही क्वेश्चन पूछा था या तो शायद एक ही पूछा रहा होगा, ठीक है, कंफर्म नहीं है अभी। तो देखो एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, एक होता है स्टैंडर्ड ASCII, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड वाला पूछता है तो उसमें 7 बिट्स होते हैं, ठीक है, 7 बिट्स होते हैं।
लेकिन एक्सटेंडेड पूछा था तो एक्सटेंडेड में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। कैरेक्टर्स की बात करें, ठीक है, तो ये जो बिट्स होते हैं ना, तो इसी को जो कंप्यूटर होता है वो या तो 0 समझता है या तो 1 समझता है। तो जब हम 2 की पावर 7 कर देंगे तो इतने कैरेक्टर्स हो जाएंगे स्टैंडर्ड वाले में। लेकिन अभी हमें किसका बताना, एक्सटेंडेड का, तो इसमें 8 बिट्स होते हैं, तो 2 की पावर 8 कर दोगे तो वही हो गया 256 कैरेक्टर्स। आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिंपल सा डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम को मैनेज करता है कि हार्डवेयर वगैरह कैसे काम करेंगे, है ना, उसको मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे मैं अभी आपको वन नोट पे पढ़ा रहा हूँ, तो वन नोट हो गया, MS वर्ड हो गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर यूज फॉर ऑपरेटिंग एंड कंट्रोलिंग कंप्यूटर हार्डवेयर इज कॉल्ड, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिंपल आंसर है। MS वर्ड, क्रोम एंड फोटोशॉप आर एग्जाम्पल्स ऑफ, तो ये क्या है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, जो CPU में फंक्शन करता है, ठीक है, CPU की हेल्प करता है फंक्शन करने में। अब हम देखेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वेयर वॉज द 60th ऑल इंडिया पुलिस DG कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो जो 60th नंबर का भी हुआ था, ये होता रायपुर, छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल, which actor received the Master Humor Award at the Macau International Comedy Festival? तो आमिर खान को अवार्ड मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। With which country did the UK recently sign a defense pact making it the first time since the Second World War? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के साथ एक पैक्ट साइन किया है, नाम है ट्रिनिटी हाउस एग्रीमेंट। पहले इनके पास वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इनका 36 का आंकड़ा था, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो अब जाके इन्होंने कोई पैक्ट साइन किया है। हु वॉज अवॉर्डेड द ICC प्लेयर फॉर द ईयर 2025? अब देखो यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन सा, ठीक है, T20 वाला, ODI वाला, कौन सा, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पूछा होगा, है ना, उसी के हिसाब से आंसर होगा। Which international football team or player recently achieved the milestone of winning a major trophy 3 times in a row? इसका आंसर शायद अर्जेंटीना होगा, ठीक है। अर्जेंटीना ने अभी लगातार जीते थे, ठीक है, 2021 का जीता था, 22 का जीता था, 24 का, तो शायद अर्जेंटीना ही आंसर होगा इसका, है ना। अब क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या थी वो तो उतना याद नहीं है सबको। आगे चलते हैं। Which global summit was hosted in the latter half of 2025 regarding climate change or digital innovation? तो अब ये तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि समिट तो कई सारे हुए होंगे, लेकिन अब ऑप्शन में क्या था, ठीक है, क्या कंसिडर करना चाहता है वो तो उस पर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। अब स्टैटिक GK और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखेंगे। वेयर डज द फ्लैग होस्टिंग टेक प्लेस ऑन 15th अगस्त, यानी इंडिपेंडेंस डे? तो ये कहाँ पे होता है, रेड फोर्ट पे होता है, लाल किले पे, ठीक है। उसके बाद जो रिपब्लिक डे होता है वहाँ पे फ्लैग को अनफोल्ड किया जाता है, कहाँ पे, कर्तव्य पथ पे, ठीक है। इसका पुराना नाम राजपथ था, अब कर्तव्य पथ हो गया है। अगला सवाल, विच आमिर खान मूवी बिकेम हाईली पॉपुलर इन चाइना? तो दंगल मूवी चाइना में काफ़ी कमाई की थी, है ना, तो वही आंसर हो जाएगा इसका। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला सवाल, पत्तचित्र पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये ओडिशा से बिलोंग करता है। अब इकोनॉमिक्स का एक सवाल, इन विच ईयर वॉज द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा विच रिप्लेस्ड फेरा इनेक्टेड? तो फेमा जो आया था वो 1999 में आया था, ठीक है। इसके पहले फेरा था, ठीक है, जो कि 1973 में आया था, ठीक है, उसको रिप्लेस किया था 99 में फेमा ने। तो इतने ही क्वेश्चन थे। PDF और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता तो आप सिंपली सर्च करिए एग्जाम मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।